नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर राजधानी पटना से आपको बता दें, जहां सिपारा में एक अवैध तेल डिपो में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की चपेट में एक बिल्डिंग भी आ गई है। हालांकि भवन को वक्त रहते खाली करा लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंची। लगभग 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। अवैध रूप से चलाए जाने वाले डिपो किसी मंतोष नाम के शख्स का है। इसकी जांच कराई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 12 दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा क्योंकि आग इतनी भयावह थी कि आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और तेल के डिपो में ये आग लग गई है तो जाहिर सी बात है तेल एक ज्वलनशील पदार्थ है और इसी की वजह से आग लगातार भयावह होती चली गई। तेल डिपो में आग लगी और इसमें प्रशासन की लापरवाही भी नजर आई। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। बेउर थाना क्षेत्र के सिपारा इलाके में इसी अवैध तेल डिपो में आग लगी थी और सारी चीजें जलकर खाक में तब्दील हो गई है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तकरीबन 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। ये सीज फायर का सिलेंडर भी है जिससे आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सब चीज आग की भेंट चढ़ चुकी है। और यहाँ पर स्टोर करके कई ड्रम रखे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर। और निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल कि रिहायशी इलाके में ये सब कुछ कैसे रखा हुआ था। अब इसमें जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो रखा हुआ था स्टोर करके, और जब आग भभकी तो विकराल रूप धारण कर लिया। जो इलाके के रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी और कई सवाल। और यहाँ पर अभी जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो बेउर थाना अध्यक्ष समेत कई लोग थे। एक बड़ा सवाल है क्योंकि अगर इलाके के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो इसके लिए सीधे तौर पे पुलिसकर्मी जिम्मेवार हैं। फायर ब्रिगेड से भी एनओसी मिलता है इस तरह के डिपो को चलाने के लिए, लेकिन कैसे चल रहा था वह डिपो, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ग्राउंड जीरो से यह तस्वीर, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते हैं। एक ज्वलनशील पदार्थ इतनी भारी मात्रा में कैसे स्टोर करके रखा हुआ था, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो फायर ब्रिगेड के डीआईजी हैं वो भी मौके पर मौजूद थे और हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया और कह दिया कि जो बेउर थाना अध्यक्ष हैं, बेउर पुलिस है, उनसे आप बात कीजिए। उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के जो डिपो चल रहे हैं उनकी जांच करें वो, क्योंकि नागरिकों की जिंदगी का जो सवाल है वो सबसे अहम है। और इस इलाके में जो लोग थे, बगल में 3 मंजिला मकान है और कई लोग बता रहे हैं कि वो 3 मंजिले मकान से जंप करके नीचे आए हैं। तो वाकई में एक बड़ा सवाल। 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घंटों लग गया यहाँ पर आग पर काबू पाने में। बहरहाल औपचारिकता निभाने के लिए डीआईजी साहब जरूर अपनी टीम के साथ मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन उनको बोलते नहीं बन रहा है कि आखिरकार वो क्या बोले। नागरिकों की सुरक्षा शायद उनके लिए अहमियत नहीं रखती, क्योंकि ऐसे मामलों में जो सरकारी तौर पे जो अधिकारी हैं उनकी प्रतिक्रिया मिलना बहुत जरूरी है। देखिए अभी भी आग का जो धुआं है वो निकल रहा है, जो टायर जला है उसकी भी यहाँ पर महक आ रही है, जाहिर सी बात है। और ये जो घटना है निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा जो था वो हो सकता था अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता। इलाके की बिजली काटी गई, 20 गाड़ियां पहुंची, अफरा तफरी का माहौल बन गया। सबसे बड़ी बात, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस पूरे मामले पर प्रशासन से जुड़े हुए लोग क्या कुछ कहते हैं वो भी जरा सुन लीजिए। बता दीजिए आग जो लगी है। चलिए इसमें वो बेउर थाना प्रभारी से बात करें। फायर ब्रिगेड का भी इसमें रोल रहा है ना, 2 लाइन बता दीजिए। और देखिए तेल डिपो में आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। अगर आग की चिंगारी पास के रिहायशी इलाके में पहुंच जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए ग्राउंड जीरो से पटना संवाददाता संजय कुमार की यह रिपोर्ट। पटना के बेउर थाना क्षेत्र के सिपारा इलाके में जो तेल डिपो है, अवैध तेल डिपो है, उसमें भीषण आग लग गई और ठीक हमारे बगल में आग की काफी भयावह लपटें जो है वो उठी। और घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहाँ पहुंची हुई हैं। बताया जा रहा है कि जो फायर स्टेशन से पटना में 17 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की छोटी बड़ी यहाँ पहुंची थी। और यहाँ पर देखिए अभी भी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं और इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। काफी हार्ड टास्क था कंट्रोल करना। और फिलहाल फायर ब्रिगेड के जो कर्मी यहाँ मौजूद थे, आप लोग स्पॉट पे थे, कितनी गाड़ियां आई थी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की? कम से कम 20 गाड़ी के लमसम आ गई। 20 गाड़ी आ गई। कितना देर लग गया आग पर काबू पाने में? आग गाड़ी में तो कम से कम 1 घंटा में काबू पा गए। 1 घंटा लग गया।
किस चीज में आग लगी थी, कुछ पता चल पाया है? वो अलकतरा का डब्बा। अलकतरा का डिपो वगैरह था? जी डिपो। क्या नाम है आपका? आप दिवाकर। कहाँ से हैं? किस मैं सचिवालय से। सचिवालय से। विभिन्न जो फायर स्टेशन है वहां से गाड़ियां जो हैं पहुंची हैं यहाँ पर। देखिए अभी भी गाड़ियां लगातार लगी हुई हैं। एक बड़ा सवाल, रिहायशी इलाका है ये, और रिहायशी इलाके में अवैध तेल डिपो का चलना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि पुलिस क्या करती है, और जो विभाग है उसकी भी अहम जिम्मेवारी है कि रिहायशी इलाके में, चूंकि जो घटना हुई है उसके बाद भारी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घर को छोड़कर भाग गए हैं और निकल गए। चूंकि एक अफरा तफरी का माहौल बन गया, चारों तरफ से लोग इधर उधर जाने लगे। और आप समझ सकते हैं जो फायर ब्रिगेड के कर्मी वो बता रहे हैं कि 1 घंटा, लेकिन 2 घंटे से भी अधिक का वक्त लग गया, 2.25 घंटे लग गए हैं इस आग पर पूरी तरीके से काबू पाने में। और ये जो इलाका है, थोड़ी तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पर अगर आग लगती है तो कई सवाल खड़ा होना लाजमी है। बहरहाल गनीमत का ये पूरे इलाके की पहले बिजली काटी गई और बिजली काटने के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी भी कई अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए ये जो रास्ता है वो आगे चला जाता है और पूरे इलाके में बिजली काटने के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। बेउर थाना क्षेत्र है ये। सवाल कई हैं और देखना होगा कि इस घटना से क्या कोई सबक लिया है प्रशासन ने, या फिर सब कुछ राम भरोसे यूं ही चलता रहेगा और नागरिकों की जिंदगी खतरे में पड़ी रहेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, सिपारा, पटना। और इसी बीच कटिहार से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां बीजेपी नेता मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। संजीव मिश्रा मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई की गई। हिरासत में अब तक 3 लोगों को ले लिया गया है। दरअसल हत्या के 16 घंटे बाद नेता का पोस्टमार्टम किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी नेता मर्डर केस में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें संजीव मिश्रा मर्डर केस में कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के तहत 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। 16 घंटे बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बीजेपी नेता मर्डर केस में ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पुलिस अभी भी अपने गतिविधि में है, लेकिन मुझे जो सूचना है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी का अनुसंधान चल रहा है और लोगों की खोजाई चल रही है। देखिए अंदर खाने हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इनका था कि इनका वर्चस्व राजनीति में बढ़ रहा था, सम्मान था बहुत ज़्यादा, तो उसके अलग अलग सारे दुश्मन एक हुए इनके खिलाफ। और उसमें कौन कौन है, क्या है, पीएफआई है, क्या है, नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही आ पाएगा सामने। कटिहार में भाजपा नेता संजीव मिश्रा हत्याकांड में अब तक के ताज़ा अपडेट ये है कि लगभग 16 घंटा बाद अभी कटिहार सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बताते चले कि इसके पीछे वजह यह है कि घटना के बाद लोग काफ़ी आक्रोशित हो चुके थे और तेलता थाना में पूरी तरह तोड़फोड़ हुआ था। इस कारण अब तक जो अपडेट है पुलिसिया कार्रवाई उस तरह का जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हालांकि सांसद इस बात की पुष्टि किए हैं कि उनसे एसपी से बातचीत हुई है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जहां तक परिवार के लोगों की बात है, उन लोगों का मानना है कि इससे पहले जो लोग संजीव मिश्रा पर हमला किए थे वही लोग इस मामले में भी दोषी है और उन्हीं लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस कुल मिलाकर बड़ा मामला है, इसलिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है हत्या की वजह क्या है, लेकिन परिजन जो पूरी तरह घटना को राजनीतिक रंजिश मान रहे हैं और इसीलिए घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल लगभग रात में 12 से अधिक बज रहे हैं और देख रहे हैं कटिहार के जो सांसद है वो खुद मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो चल रहा है। बड़ी बात है, बड़ी घटना है, इसलिए निश्चित तौर पर पूरे जिले को इस घटना में बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और देखिए, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज शाम 5:20 से प्रारंभ होगा और शाम 6:20 तक रहेगा। गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी ये दिखाई पड़ेगा। चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्से, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों से भी दिखाई देगा। तो भारत में आज शाम 5:00 से
चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और आज दिन भर चंद्र ग्रहण का सूतक रहेगा। आपको बता दें कि सूतक काल 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्यों को नहीं किया जाता, पूजा पाठ की अनुमति नहीं होती है और यही वजह है कि तमाम जो मंदिर हैं वो उनके पट बंद कर दिए जाते हैं। और आपको बता दें कि गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी ये दिखाई पड़ेगा। चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्से, साथ ही पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों से भी नजर आएगा। और चलिए अब बात करते हैं आस्था की डुबकी की। और हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष और खास महत्व है और इस दिन गंगा स्नान करना बेहद पवित्र माना गया है। आज गंगा के विभिन्न घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसे गुरु पूर्णिमा और त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान पुण्य का एक खास महत्व रखा गया है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कार्तिक का ये महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को साल में सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जानते हैं और इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। मान्यता के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार का भी जन्म हुआ था। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर आज गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव के साथ गंगा स्नान के बाद गंगा की पूजा आराधना कर रहे, साथ ही कुछ भक्त सिद्धि की प्राप्ति में जुटे हुए हैं। बेगूसराय में गंगा घाट का जायजा लिया बेगूसराय संवाददाता संतोष कुमार ने। जो है लोगों में, श्रद्धालुओं में काफ़ी जो है उत्साह देखा जा रहा है और लोग बड़ी संख्या में गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह गंगा घाट पर लोग पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ माता गंगा की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्नान से पूरे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और लोगों को कई गोदान करने का भी फल प्राप्त होता है। जैसा कि साधु संतों का कहना है कि संजोग बस आज जो है चंद्र ग्रहण का भी संजोग लग रहा है, तो ये भीड़ जो है अभी आप देख रहे हैं ये पूरे दिन ये माजरा चलेगा और लोग गंगा स्नान करेंगे। शाम में जो है चंद्र ग्रहण के बाद फिर दोबारा लोग गंगा स्नान करके अपने अपने घरों को जाएंगे। जिनकी जैसी मान्यता है उस अनुसार लोग मुंडन संस्कार भी कर रहे हैं। आज के दिन लोग जो है गंगा घाटों पर अपनी सिद्धि को भी प्राप्त कर रहे हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पूजा अर्चना में लोग जो है ढोलक तबले के साथ भी पहुंचे हैं और पूरी श्रद्धा भाव से गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। का स्नान आदिकाल से ही लगा आ रहा है, जिसमें भक्तजन कार्तिक स्नान का मतलब ही है तपते हैं, कार्तिक का नियम करते हैं और कार्तिक का नियम करते हुए कार्तिक व्रती का फल माना गया है। जो भक्तजन कार्तिक व्रती के शरीर में स्पर्श भी करते हैं तो उनका 100 जन्म का पाप क्षय हो जाता है। तो कहीं न कहीं लोगों में एक खासा उत्साह है देखने को मिल रहा है और ये क्रम आज पूरे दिन चलेगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और देखिए पटना के गंगा घाटों पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। घाटों का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन गंगा स्नान का काफ़ी महत्व होता है। हम अभी लॉ कॉलेज घाट पे हैं और आप देख सकते हैं जो भीड़ है। एक मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से जो तमाम मान्यताएं होती हैं, जो मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं और आज के दिन खासा महत्व होता है। लोग दान करते हैं, तुलसी दान करते हैं, दीप दान करते हैं और ये लॉ कॉलेज घाट पर आप देख सकते हैं जो भारी भीड़ है ये गंगा स्नान के लिए है और इस गंगा घाट के
नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, पुलिस की टीम भी है, एनडीआरएफ की टीम है, वो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा कि लोग यहाँ सुरक्षित पहुँचे, सुरक्षित रूप से गंगा स्नान करें और जो मान्यता है गंगा स्नान के उस मान्यता को लोग पूरी करें। देख सकते हैं लोग गंगा स्नान के बाद पूजा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करें और गंगा स्नान के बाद पूजा करने से जो मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। कहीं ना कहीं ये कार्तिक महीना काफ़ी महत्व वाला होता है, काफ़ी पर्व त्यौहार इसमें होते हैं और आज के दिन कार्तिक महीने के अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन आज लोग गंगा स्नान करते हैं और कहीं ना कहीं गंगा स्नान का कार्तिक पूर्णिमा के दिन काफ़ी महत्व है। लोग इस महत्व को देखते हुए ही काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। कार्तिक स्नान किए हैं, क्या मांगे हैं, क्या मान्यता है? क्या मांगे भगवान से ये कि परिवार मेरा सुखी रहे, संपन्न। कार्तिक स्नान क्यों, गंगा क्यों किए हैं? महत्व रहता है, पूरे कार्तिक मास का सबसे ज़्यादा महत्व होता है कार्तिक पूर्णिमा का। महत्तम है कि कार्तिक पूर्णिमा सब पूर्णमासी में सबसे महत्तम कार्तिक पूर्णमासी है, इसलिए सभी को कार्तिक पूर्णमासी का स्नान करते हैं। सब घर परिवार सब अच्छा रहे, मेरा पूरा शांति सुख से रहे। और कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म के मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना और जो तमाम मन्नतें होती हैं आज के दिन पूरी होती हैं। खास करके आज लोग दीप दान करते हैं, तुलसी दान करते हैं और जो कार्तिक महीने का जो पुण्य होता है वो पुण्य को लोग प्राप्त करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना गया रेलखंड में मेमू सवारी गाड़ी में जबरदस्त भीड़ है। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं। तारेगना पुलिस यात्रियों की मदद करने में जुटी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, मेमू सवारी गाड़ी में भारी संख्या में लोगों की भीड़ है। ये सभी श्रद्धालुगण हैं जो गंगा की डुबकी लगाना चाहते हैं और आज के दिन का पुण्य उन्हें प्राप्त हो इसकी कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कार्तिक पूर्णिमा का जब इतना विशेष महत्व है और भारी संख्या में हर वर्ष इसी तरह श्रद्धालु यात्रा करते हैं, तो क्यों नहीं किसी तरह की विशेष व्यवस्था की गई, विशेष ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत होनी चाहिए थी। और ऐसे में ये सावधान करने वाली भी तस्वीर है। देखिए ये युवक कैसे लटक कर ट्रेन से यात्रा कर रहा है और सभी यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है, पैर रखने तक की जगह नहीं है, बावजूद कोशिश ये जारी है कि किसी भी तरीके से ट्रेन में सवार होकर गंगा घाटों तक पहुंचा जाए। और मुंगेर में कार्तिक पूर्णिमा पर मुंगेर शहर के विभिन्न गंगा घाटों के अलावा मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भगवान जगन्नाथ मंदिर का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। कार्तिक पूर्णिमा में जहां गंगा घाटों पे श्रद्धालुओं की जो है भीड़ लगी हुई है, वहीं मंदिरों में पूजा करने वाले जो भक्त हैं उनका भी काफी तांता लगा हुआ। आप देख सकते हैं कि मैं इस मौजूद हूँ जगन्नाथ मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भक्त है, जो महिलाएं हैं खास करके, वो भगवान को दीप दिखाने में लगी हुई है, पूजा में लगी हुई है और अपने उनकी भक्ति में डूबी हुई है। यहाँ पे सामने जो है साक्षात जगन्नाथ भगवान भी स्वयं मौजूद हैं। ये कष्टर्नी घाट का जो है वो मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है और इसकी भव्यता को लेके इसकी काफ़ी पुरानी कथा भी है। लेकिन मैं जो दिखाना चाहता हूँ कि भक्त जो है यहाँ पे सुबह से ही पूजा और ध्यान में लगे हुए हैं, भगवान को दीप दिखाने में लगे हैं। कार्तिक मास जो है काफ़ी ही पुण्य का मास माना जाता है, काफ़ी पावन मास माना जाता है। आज जो है उसका उद्यापन होता है। साथ में यहाँ के जो पंडित जी हैं वो स्वयं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि संक्षेप में बताया जाए कि आज का मास क्या है। कार्तिक महीना तो परम पवित्र महीना है, मासोत्तम मास है। इस महीने में भगवान जगन्नाथ ठाकुर जी, जिनको श्री हरि विष्णु कहते हैं, जितने भी वैष्णव हैं वो जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी में भगवान जग जाते हैं, उठ जाते हैं। तो देवोत्थान एकादशी मनाई जाती कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक मास का परम पवित्र महीना यह है, इसमें एक महीने तक जो भी व्रती हैं, एक मास तक पूरे पवित्रता से कुछ नियमों को पालन करती हैं। जैसे मसूर का दाल नहीं खाना है, गोभी नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है और बहुत पवित्रता से एक महीने तक इस कार्तिक स्नान को करती हैं। आज उसका पूर्णा होती है। कार्तिक मास ऐसे भी काफी पावन मास है। इसी मास को लेके जो है विभिन्न गंगा घाटों हो या मंदिरों में पूजा
अर्चना को जो महिलाएं हैं, कोई जो श्रद्धालु है वो पहुंचने लगे हैं, आज सुबह से ही पहुंचने लगे हैं ताकि वो सूतक से पहले भगवान का पूजा अर्चना कर सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट तक पहुंच रहे हैं। पटना के सभी गंगा घाटों पर सैकड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इसीलिए लाखों की तादाद में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे। पटना के दीघा घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पटना के दीघा घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। महिलाओं की भीड़ सबसे अधिक है और खास तौर पर गंगा नदी में आज स्नान का काफी महत्व माना गया है। कहा जाता है कि जो लोग आज गंगा नदी में स्नान करते हैं उनके सभी पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और खास तौर पर पटना में गंगा नदी में जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं और जिन जिलों से होकर के गंगा नदी नहीं गुजरती है वहां के लोग भी बड़ी संख्या में पटना आते हैं। ट्रेनों बसों में भर भर कर लोग आते हैं और स्थिति देखिए किस तरीके से गंगा घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम है। बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। गोताखोर और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार गश्त कर रही है कि ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और साथ में गंगा जल भी लेकर के जा रहे हैं। तो तैयारी पहले से की जाती है। जिस तरीके से छठ पूजा की तैयारी की जाती है उसी तरीके से खास तौर पर ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले गंगा स्नान की भी तैयारी की जाती है। और देखिए तस्वीर बता रही कि किस तरीके से लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और खास तौर पर माना गया है कि आज जो लोग गंगा स्नान करते हैं उनके सारे कष्ट भी दूर होते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।